वो 7वीं जमात में पढ़ती थी। इकलौती होने की वजह से उसे अपने अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा लाडो प्यार मिला। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। शायद उसी वजह से नूरिया कुछ मगरूर हो गई थी और किसी को खातिर में नहीं लाती थी। इसके घर में एक पुरानी बूढ़ी खादिमा मौजूद थी जिसने नूरिया को गोदमी खिलाया था। नूरिया अक्सर इससे बदतमीज़ी करती थी, हालांकि इसकी अम्मी इसे समझाती थी कि ये हमारी बहुत पुरानी मुलाजिमा है और बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें इसका अदब करना चाहिए। लेकिन नूरिया भला कहाँ सुनती थी। उनके सामने अम्मा भी यानी मुलाजिमा की बेइज्जती करती थी कि तुमने मेरे कपड़े अच्छी तरह से इस्त्री नहीं किए, इन्हें दोबारा इस्त्री करके लाओ, मेरे शूज़ अच्छी तरह से पॉलिश करो। एक दफ़ा नूरिया की सहेलियां आई हुई थीं। भी अम्मा ट्रे में शरबत के गिलास रख कर लाई। नूरिया को क्लास पर कुछ लगा हुआ महसूस हुआ। इसने भी अम्मा से ट्रे पकड़कर जोर से दीवार में दे मारी। सारे गिलास टूट गए, शरबत बह गया। उसने बड़ी बदतमीजी से भी अम्मा से कहा, आपको कुछ नजर नहीं आता, गिलास अच्छी तरह से नहीं धोए, दोबारा जाकर अच्छी तरह से शरबत बनाओ। भी अम्मा ने गिलासों की करचियां उठाकर फर्श साफ किया और आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ चली गई। उसी रात नूरिया ने ख्वाब में देखा कि वो एक मुलाजिमा के रूप में है और किसी के घर का काम कर रही है और जो घर की मालिकन है उसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं। वो सोफे पर बैठी है और जब नूरिया उसके लिए चाय लेकर जाती है तो उसे महसूस होता है ये मालिकन असल में भी अम्मा है और वो गुस्से से चाय का कप दीवार पर दे मारती है और कहती है, दोबारा बनाकर लाओ। बस उसी वक्त नूरिया की आँख खल जाती है। उसे महसूस होता है इसकी आंखों में आंसू हैं। नूरिया पर इस ख्वाब का बहुत असर होता है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो भी अम्मा की जगह हो तो ये कितनी तकलीफदह बात है। ये सोचकर अपना रवैया दुरुस्त कर लेती है, उनसे माफ़ी भी मांग लेती है। सच है कि इंसान जब तकलीफ में मुब्तला शख्स की जगह अपने आप को ला कर देखे तो फिर अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब नूरिया बहुत अच्छी बच्ची बन गई, किसी को तंग नहीं करती।